हेलो एवरीवन। आज हम एक आर्टिकल पे चर्चा करेंगे जो भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारे से संबंधित है। उसका भविष्य क्या है, राइट? चूँकि अभी आप देख रहे हैं जैसे कि वेस्ट एशिया में काफ़ी युद्ध चल रहे हैं, इसराइल और ईरान और पैलेस्टाइन, राइट? इसके भविष्य को लेकर के क्या सवाल उठ रहे हैं, उस पे हम अभी देखेंगे, राइट? आगे बढ़ते हैं। जो भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारा भारत और अरब प्रायद्वीप राइट के बीच समुद्री संपर्क के साथ साथ संयुक्त अरब अमीरात के बंदरगाहों से सऊदी अरब और जॉर्डन से होते हुए हाइफा बंदरगाह जो इसराइल का है तक तेज गति वाली ट्रेनों के संचालन की परिकल्पना करता है, राइट? हालांकि पश्चिम एशिया की स्थिति के अनुसार गलियारे के मार्गों को राजनीतिक गतिशीलता के अनुसार समायोजित किया जाना आवश्यक है। इसका एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन है। आगे बढ़ते हैं, राइट? अगर हम इसका सार देखें कुछ लाइनों में तो क्या हो सकता है। हालांकि ये अभी आगे चल के आर्टिकल्स पे आएंगे, लेकिन अगर आप इसको पढ़ लेंगे तो आई थिंक आगे चल के आपको आसानी हो सकती है। 2023 में अब्राहम समझौते ने काफ़ी आशावाद पैदा किया कि पश्चिम एशिया में शांति कायम होगी। यानी कि अब्राहम समझौता शांति से संबंधित था, जो इसराइल और कुछ अन्य देशों के साथ हुआ था। इसराइल और अरब देश एक स्थिर संबंध बनाने के लिए काम करेंगे, ऐसी बात उसमें हुई थी। दूसरा पॉइंट ये है कि हालांकि जो IMEC है कि शुरुआत के कुछ ही हफ्तों के भीतर पश्चिम एशिया में सुरक्षा स्थिति काफ़ी बिगड़ गई। 7 अक्टूबर को हमास हमलों और उसके बाद क्षेत्र में इसराइल की सैन्य शक्ति या सैन्य कार्रवाइयों ने इस क्षेत्र के अन्य देशों के साथ इसराइल के संबंध को और बिगाड़ दिया। इसलिए IMEC जो है वो अभी अधर में लटका हुआ है। चूँकि IMEC एक बहुसदस्यीय पहल है, यानी कि इसमें काफ़ी सारे देश हैं, इसलिए यह बदलती भू राजनीतिक गतिशीलता के अनुकूल नवीन दृष्टिकोणों के लिए पर्याप्त गुंजाइश प्रदान करता है, जिसका भारत और अरब देशों को लाभ उठाना चाहिए। यह भी एक महत्वपूर्ण है कि भारत यूरोप संबंधों से उत्पन्न होने वाले आर्थिक अवसरों को नज़रअंदाज न किया जाए। बढ़ते हैं मेन आर्टिकल पे, ये क्या कहता है, राइट? अमेरिका के हालिया व्यापार तनाव ने, चूँकि भारत और US का अब देख ही रहेंगे टेंशन चल रहा है ट्रेड से रिलेटेड। तनाव ने भारत को दुनिया भर के विभिन्न देशों के साथ अपने आर्थिक संबंधों में और विविधता लाने के प्रयासों को तेज करने के लिए प्रेरित किया है। भारत ने ब्रिटेन के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं और यूरोपीय संघ के साथ भी इसी तरह के समझौते पर बातचीत कर रहा है। ऐसे समझौतों के अलावा भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारा यानी कि IMEC जैसे ढांचे भी सक्रिय रूप से विकसित करने चाहिए। आगे बढ़ते हैं। जो IMEC है भारत और अरब प्रायद्वीप के बीच समुद्री संपर्क को उन्नत करने के साथ साथ संयुक्त अरब अमीरात यानी कि UAE के बंदरगाहों से सऊदी अरब और जॉर्डन होते हुए इसराइल के हाइफा बंदरगाह तक तेज गति वाली ट्रेन चलाने की परिकल्पना करता है। इन नेटवर्कों पर माल यूरोपीय देशों से भेजा जाएगा, राइट? इसके अतिरिक्त IMEC एक स्वच्छ हाइड्रोजन पाइपलाइन, एक बिजली केबल, एक तेज गति वाली समुद्र के नीचे डिजिटल केबल बिछाने और बंदरगाहों जैसे मौजूदा बुनियादी ढांचे को मजबूत करने का लक्ष्य रखता है। यानी कि सिर्फ ये हाइड्रोजन पाइपलाइन, बिजली केबल, एक तेज गति वाली समुद्र के नीचे डिजिटल केबल और बंदरगाह जैसे मौजूदा बुनियादी ढांचों को मजबूत करने का लक्ष्य रखता है। यानी कि मेंस के लिए आपके पास काफ़ी पॉइंट्स आ चुके हैं, राइट? आगे बढ़ते हैं। यानी कि ऐतिहासिक हिस्ट्री की पृष्ठभूमि क्या है ऐतिहासिक पृष्ठभूमि देख लेते हैं। 2023 में भू राजनीतिक परिदृश्य IMEC के संचालन के लिए अनुकूल था, क्योंकि उस समय 2023 में युद्ध नहीं चल रहे थे। अब्राहम समझौते ने पश्चिम एशिया में शांति की स्थापना के प्रति काफ़ी आशावाद उत्पन्न किया था, क्योंकि इसराइल और अरब देश एक स्थिर संबंध बनाने के लिए काम कर रहे थे। परिणाम स्वरूप क्षेत्रीय शांति के लिए रेलवे लाइन बनाने का प्रस्ताव रखा गया, जो इजरायली बंदरगाह हाइफा को जॉर्डन के रेलवे नेटवर्क से जोड़ेगी, जो खाड़ी क्षेत्र के अन्य बंदरगाहों से जुड़ा होगा। इसके अलावा अरब देशों, विशेष रूप से संयुक्त अरब अमीरात और सऊदी अरब के साथ भारत के संबंधों में उल्लेखनीय सुधार हुआ। अमेरिका के साथ भारत के संबंध भी बेहतर हुए। इस तरह के अभिसरण ने भारत आगे बढ़ते हैं। सुधार हुआ। अमेरिका इस तरह के बेहतर हुए। इस तरह के अभिसरण ने भारत, इजराइल, संयुक्त अरब अमीरात और अमेरिका I2U2 ढांचे को उद्भव में सहायता की। इन भू राजनीतिक घटनाक्रमों ने दिल्ली में G20 शिखर सम्मेलन के दौरान IMEC के शुभारंभ के लिए एक अनुकूल वातावरण तैयार किया, जिसमें यूरोपीय संघ, फ्रांस, जर्मनी, इटली, सऊदी अरब आदि के विभिन्न नेताओं ने इस पहल का समर्थन किया था। ठीक है।
आगे बढ़ते हैं। हालांकि आईएमएसी की शुरुआत के कुछ हफ्तों के भीतर पश्चिम एशिया में सुरक्षा स्थिति काफ़ी बिगड़ गई। 7 अक्टूबर को हमास के हमलों और उसके बाद के क्षेत्र में इसराइल की सैन्य कार्रवाइयों ने इस क्षेत्र के अन्य देशों के साथ इसराइल के संबंधों को और बिगाड़ दिया। इन घटनाक्रमों ने आईएमईसी की व्यवहार्यता पर सवाल खड़े कर दिए हैं, यानी कि ऐसे सवाल किए जा रहे हैं क्या ये व्यवहार्य है कि नहीं है, भविष्य में हो सकता है या नहीं हो सकता, राइट। अब देख लेते हैं कि भूमध्य सागरीय क्या चिंताएं हैं। जलवायु परिवर्तन ने आर्कटिक के माध्यम से नए परिवहन मार्ग खोल दिए हैं, जिनका मुख्य लाभ अमेरिका, रूस, चीन और अन्य उत्तरी यूरोपीय देशों को मिल रहा है। यानी कि आर्कटिक चूंकि अब पिघल रहा है तो वहाँ पे लैंड्स पे कब्जा कर रहे हैं धीरे धीरे, राइट। अब आर्कटिक के माध्यम से अधिक माल का परिवहन संभव है, चूंकि बर्फ पिघलेगी, सिर्फ पानी होगा तो वो रास्ता शॉर्ट में पड़ेगा ऐसे, राइट, जिससे परिवहन समय और उससे जुड़ी लागत में उल्लेखनीय कमी आएगी। परिणाम स्वरूप यह एक उम्मीद की जा रही है कि आर्कटिक के निकट स्थित बंदरगाह शहर नए वाणिज्यिक केंद्रों के रूप में उभरेंगे, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है। सो आगे बढ़ते हैं। आईएमईसी के यूरोपीय हस्ताक्षरकर्ताओं में फ्रांस के पास भूमध्य सागरीय और अटलांटिक दोनों तट रेखाएं हैं। यानी कि फ्रांस के पास क्या है, भूमध्य सागरीय रेखा भी है, यानी कि उसके पास तट भी है, और अटलांटिक तट भी, दोनों रेखाएं हैं। दूसरी ओर इटली के पास केवल भूमध्य सागरीय तट है। इस प्रकार आर्कटिक व्यापार मार्ग के उसके अर्थव्यवस्था पर प्रभाव को लेकर गंभीर चिंता है। परिणाम स्वरूप इटली और अन्य भूमध्य सागरीय देश आईएमईसी को समुद्री व्यापार में अपने प्रभाव को बनाए रखने के लिए एक महत्वपूर्ण मंच के रूप में देखते हैं। भूमध्य सागरीय देशों का मानना है कि वैश्विक व्यापार में एक मजबूत स्थिति बनाए रखने के लिए नई सोच, नए साझेदार और अग्रणी अर्थव्यवस्थाओं के साथ आर्थिक जुड़ाव को बढ़ाने की आवश्यकता है। आगे बढ़ते हैं। भारत अपनी 4 ट्रिलियन से अधिक की अर्थव्यवस्था और निरंतर उच्च विकास के साथ भविष्य की चुनौतियों का सामना करने के लिए एक व्यवहार्य भागीदार के रूप में देखा जाता है। वर्तमान में यह अभी भी अनिश्चित है कि आर्कटिक मार्ग परिवहन लागत में कमी के मामले में भारत को कोई अनूठा लाभ प्रदान करता है या नहीं करता। इसलिए भारत के लिए भूमध्य सागरीय मार्ग के माध्यम से यूरोपीय बाजारों तक पहुंच महत्वपूर्ण बनी रहेगी। हमारे लिए महत्वपूर्ण है, बाकी देशों के लिए हो सकता है कि आर्कटिक मार्ग खुल भी जाए, राइट, लेकिन हमारे लिए वो मतलब ज़रूरी हो, मिल ही जाए, ऐसा नहीं है। उच्च प्रति व्यक्ति आय, तकनीकी प्रगति और शैक्षिक प्रगति को देखते हुए यूरोप भारत के लिए अपना व्यापारिक महत्व बनाए रखेगा। 136 अरब डॉलर से अधिक के व्यापार के साथ यूरोपीय संघ भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है। यानी कि यूरोपियन यूनियन हमारा सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है। भारत और यूरोपीय देशों को अपने बीच मजबूत आपूर्ति श्रृंखलाएं बनाने के लिए संपर्क गलियारों और रसद नेटवर्क का विस्तार करना होगा। ये तो हम इम्पोर्टेंस देख लिए। अब हम जो आईएमईसी है उसका इम्पोर्टेंस देखते हैं। हाल के भू राजनीतिक घटनाक्रमों ने यह दर्शाया है कि समुद्री मार्गों की सुरक्षा अप्रत्याशित है। लाल सागर व्यापार में हूथी विद्रोहियों के व्यवधान के कारण दक्षिण अफ्रीका के केप ऑफ गुड होप के रास्ते व्यापार में काफ़ी वृद्धि हुई है, जिससे माल परिवहन का समय और लागत दोनों बढ़ गए हैं, राइट। यह तय करना अभी भी जल्दबाजी होगी कि हालिया गाजा शांति योजना लंबे समय तक कारगर रहेगी या नहीं। इसीलिए भारत, पश्चिम एशिया और यूरोप के बीच आर्थिक संबंधों को मजबूत करने के लिए नए तलाशना जरूरी है। आगे बढ़ते हैं। चूंकि आईएमईसी एक बहुसदस्यीय पहल है, इसलिए बदलती भू राजनीतिक गतिशीलता के अनुकूल नवीन दृष्टिकोणों के लिए पर्याप्त गुंजाइश प्रदान करता है, जिसका भारत और अरब देशों को लाभ उठाना चाहिए। आईएमईसी में प्रस्तावित मार्गों के अलावा सऊदी अरब और मिस्र में अन्य वाणिज्यिक केंद्रों और बंदरगाहों को भी शामिल करने की संभावना तलाशने की आवश्यकता है। भारत और अगर आपको वे फॉरवर्ड पूछे तो आप यहाँ से उठा सकते हैं। भारत और अरब देशों के बीच मजबूत आर्थिक संपर्क क्षेत्र में गठबंधन जैसे संबंध बनाने के पाकिस्तान के प्रयासों को भी विफल कर देगा, राइट। सो आईएमईसी की सुरक्षा चुनौतियों पर ध्यान केंद्रित करते हुए जरूरी है कि भारत यूरोप संबंधों में उत्पन्न होने वाले आर्थिक अवसरों को नज़रअंदाज न किया जाए। भारत और यूरोप को आईएमईसी क्षेत्र में समृद्धि को बढ़ावा देने के लिए अपने संसाधनों को एक साथ लाकर एक मार्गदर्शक की भूमिका निभानी चाहिए। संजय पुलिपका ने इसको लिखा है, जो पोलिटिया रिसर्च फाउंडेशन के अध्यक्ष हैं। आई होप आपको ये समझ में आया होगा, ये आर्टिकल जो कि आईएमईसी पर था, राइट। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल में।